बोलो राम। गोधूली के समय में ये आवाज आ रही थी उद्धव जी के कानों में। दामाद इकबाल बाल दोनों मिले हैं। उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण आ गए। ये यदि माला उद्धव जी की पीताम्बर पहने हुए रथ बड़ा सुंदर था, श्याम श्री उनका भी था, लेकिन नजदीक जब गए तो बोले कृष्ण तो नहीं। उद्धव जी ने नमस्कार किया कि धन्य इस भूमि को, आप लोगों को, यहाँ तो राधा श्याम की आवाज आ रही है, मैं नंद बाबा के घर जाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये जो पानी आ रहा ना सामने, पानी का ये नाला है, आप इस पानी के नाले नाले रथ को चलाइए। जहाँ पानी बंद हो जाएगा, जिस घर में निकलता है वही घर नंद बाबा का है। उद्धव ने कहा ये पानी किसका है? कि पानी गोपियों का है। जो गोपियां रोज सवेरे जाकर के वहां प्रश्न करती है और वो रोती है और वो कहती है, कर गया जादू मोटे सखी नंदलाला, कर गया जादू मोटे सखी नंदलाला, सखी नंदलाला, सखी नंदलाला, कर गया जादू मोटे सखी नंदलाला, कर गया जादू मोटे सखी नंदलाला।
उद्धव जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है, घर के नजीक पहुंच गए। मैं तो गई थी सखी पनिया भरने को, मैं तो गई थी सखी पनिया भरने को, बांसुरी बजा के मेरे हर लिया मन को, बांसुरी बजा के मेरे हर लिया मन को, कैसा जादूगारा है चलिया गोपाला, कर गया जादू मोहे की जलाला, कर गया जादू मोहे की जलाला। बड़ी सुंदर सुहावनी और प्रेम की आवाज उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं। कानों में कुंडल सखी गले बनमाला, कानों में कुंडल सखी गले बनमाला, सामरा के सखी कुंडल काला, सामरा के सखी कुंडल काला, कैसा जादूगरा है चलिया गोपाला, कर गया जादू पे सखी जलाला, कर गया जादू पे सखी जलाला, सखी नंदलाला चलिया गोपाला, कर गया जादू पे सखी नंदलाला।
कर गया जब आवाज सुन रहे। उद्धव ने देखा मामला या तो कोई और ही है, मैं ज्ञान देने के लिए आया हूँ, मेरा ज्ञान फेल नहीं हो जाए। उद्धव पहुंचे हैं नंद बाबा के घर। नंद बाबा उठ करके देखा कि श्याम सुंदर आए हैं, लेकिन नहीं, वो तो उद्धव है। उद्धव जी नमस्कार करते हैं, बातचीत होती है, रात्रि में निवास करते हैं, वहीं कृष्ण की बातें करते मचिता मदविद प्राणा बोधियंत पुष्परम कथियंत समाम नित्यम दुष्यंति जन्मंति जय। और उद्धव की गोपियां ले गई एक कदली वन में, जहां राधा जी दुबली पतली शरीर उनका और कृष्ण शरीर से मन से परमात्मा के प्रेम में पगल की तरह पागल थी। सख्यों ने कहा उद्धव देखो चलो। इतने में एक भ्रमर आ गया। उद्धव जी नमस्कार करते हैं उसको, राधा जी को। भ्रमर आया, काला 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 मधुकित बंधु माश्वसंग पत्न्या। भ्रमर गीत कि चला जा काला कोई काम का नहीं होता है। लक्ष्य उद्धव जी है, भ्रमर तो बेचारा ऐसे ही आ गया। तो मेरे शोकों के पास में लेकर के आया है और तुम मुझे संदेशा देना चाहता है। कालों का कोई विश्वास नहीं, बहुत बात लगी, मैं जानती हूं बेचारी पूतना का मारना और राम के समय में शूर्पणखा का नाक कान काटना, वृक्ष के ओट में लेकर के बाली को मारना इत्यादि। फिर लास्ट में कहने लगी, कभी हमें वो याद करते हैं, माना ईश्वर के साथ बड़ा गाढ़ प्रेम है। किसी हम बच्चों को बुलाना देते हैं, अपने बच्चों को या खुद की औरत को अथवा औरत पति को, तो ऊपर से ही वो कहेगी, लेकिन अंदर भाव उनका खराब नहीं होता। इससे बुरा कहती है। और उद्धव जी ने कहा कि मैं आया हूं, कृष्ण का भेजा हुआ संदेशा पत्र में पढ़ लो। तो आप ही पढ़ लो। श्रूयेतांग्रि संदेशो भक्ति नाम सुखावहि। प्रिय संदेश और वो सुख देने वाला संदेश है, लेकिन उनके लागू नहीं हुआ। बहुत महीनों तक वहां रहे उद्धव जी। गोपियों के प्रेम में उनका ज्ञान बह गया। आखिर गोपियों के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, विशेष रूप से राधा जी को, और वो कहने लगे मैं वापस जाता हूँ, आपको भी कोई संदेश देना है, कोई पत्र लिखना तो आप लिख दीजिए। राधा ने हाथ में पेन लिया, कलम ली, खाली कागज पर वो लिखने लगी। आंखों में आंसू आते हैं और आंसू आते ही वो अक्षर मिट जाते हैं। फिर आंसू आते, फिर अक्षर मिट गया। बहुत से कागज आंखों के आंसुओं से गीले कर दिए, लेकिन अक्षर लिख नहीं पाई। उद्धव ने कहा, हे माता, हे राधे, मैं एक से ही मुग्ध जबानी और अब लिख के दूंगा, आप चिंता मत करो। राधा के तेरे में कैसे लिखूं, किस नाम से मैं संबोधन करूं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसको कृष्ण कह के लिखूं, या वासुदेव, या देवकी नंदन, या यशोदा नंदन, क्या लिखूं? किस नाम से संबोधन करूं? हाँ, क्योंकि उनका नंद नाम है। अरे सामरियारा नाम हजार के लिखूं, बतेरी गिरधारी धारा नाम हजार के लिखूं, बतेरी।
के मथुरा वालों, कोई के गोकुल वालों, कोई के मथुरा वालों, कोई के गोकुल वालों, कोई के द्वारका नाथ कैसे लिखूं तुमको पत्री, कोई के द्वारका नाथ कैसे लिखूं तुमको पत्री, सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं प्रेम पत्री, सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं तुमको पत्री, सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं तुमको पत्री। सांवरियारा नाम हजार कैसे लिखूं कुमकुम पुत्री। कुमकुम पुत्री जानते हैं, सब जानते हैं। प्रेम पत्र, लव लेटर, वो लव लेटर नहीं है, वो प्रेम निष्काम, एकदम कोई काम ना नहीं, संसार के काम थोड़ी है, बहुत ईश्वर है। इतना सुंदर प्रेम। राधा लिख नहीं पा रही है, उसके बाद उन्होंने मुख जबानी जो भी कहा वरबली और सुन के और उद्धव रथ जोड़ करके आए हैं गोकुल, यानी जो मथुरा पधारे गोकुल से, भगवान को बहुत बुलाना दिया उद्धव जी, आप जैसा कोई निकृष्ट नहीं।
प्रेम को नहीं समझते आप। गोपियां कितनी रो रही है और आप यहां बैठे। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही हर गोपी के पास में एक कृष्ण, हर गोपी के पास एक कृष्ण। उद्धव जी की बात समझ में आ गई। ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है, सर्वम फलमिदं ब्रह्म। फिर उद्धव जी ने प्रणाम किया भगवान को। उसके बाद आगे कथा आती है कि भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जो पहले कहा था घर जाने के लिए, कुब्जा के घर गए, वहाँ स्वागत स्वीकार किया। उसके बाद अक्रूर जी के घर पधारे, वहाँ पर पूजा आदि को स्वीकार किया है। और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा कि पांडवों के साथ धृतराष्ट्र कौरव दुर्व्यवहार करते हैं, उनका क्या रवैया है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने भेजा था। अक्रूर जी हस्तिनापुर पधारे और वहाँ पर मेन जो है जो अपने कुंता इत्यादि पांडु मिले हैं, नमस्कार प्रणाम हुआ है। 2 महीना वहां पर वो रहे। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र कहता है क्या करो, आपकी बात मेरे लागू ही नहीं होती। दुर्योधन से भी कार्य मान जा तो 5 गांव ही दे देगा नहीं। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, महाभारत माता। जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या, तो भी मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही, पर मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, तो भी मैं अधर्म को छोड़ नहीं रहा हूँ। दुर्योधन खुद कहता क्या भलाई थी उसके ऊपर, क्या कर्म संघर्ष, क्या प्रारब्ध थे जो जबरदस्ती उनको नियुक्त करते थे। उनका समाचार लेकर के अक्रूर जी वापिस भगवान के वहां पधारे। भगवान को समाचार सुनाया गया और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का ये पूर्वार्ध समाप्त, अब उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। उत्तरार्ध का जो प्रथम अध्याय है वो है 50वां। 10वां स्कंद का उत्तरार्ध चलेगा, जो 50वां अध्याय है। 50 वर्ष के हो जाने के बाद में व्यक्ति की शक्ति कमजोर हो जाती है, इंद्रियां निर्बल हो जाती है, लोग बाग भी उनकी ओर देखना छोड़ देते हैं, इत्यादि से वो निराश हो जाता है। तो ये जरासंध का प्रसंग है। जरासंध, जरा नाम बुढ़ापा का, 50 वर्ष में बुढ़ापा आ जाता है। तो जरासंध के 2 लड़कियां जो थी कंस से ब्याही हुई, जो कंस मर गया ना, अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य मयिषो भर्तर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते तो स्मृति दुर्ग्रहान। अस्थि प्राप्ति पति के मरने के बाद पिता के वहां माई के गई थी और जरासंध अपने पिता श्री से सारा समाचार कहा कि हम दुखी हैं, हम वेदव्य का दुख भोग रही हैं, उसका मेन कारण कृष्ण है। तब जरासंध ने प्रोमिस की कि कृष्ण ही नहीं, उनको तो मारना ही है, बल्कि यादव इस दुनिया में अब नहीं टिकेंगे मेरे सामने, ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। और 17,100 सेना को लेकर के मथुरा को घेर लिया उसने। भगवान श्याम सुंदर ने संकल्प करते आकाश में 2 रथ उतरे हैं सारथी आयुध समेत। भगवान कृष्ण बलदेव जी से कहते हैं कि बलदेव जी, एक तो रथ पर आप बैठे, एक पर मैं बैठता हूँ, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हम आए हैं और हमें एक काम करना है। और जरासंध को भी प्राण से नहीं मारना है, उनको मार कूट करके ऐसे थोड़ा बहुत छोड़ना है कि, और वो फौज को राक्षसों को घेर करके लाएगा। अपन लोग कहाँ घूमेंगे, राक्षसों के गांवों में नगरों में कहाँ जाएंगे। युद्ध हुआ, युद्ध में जरासंध हार गया। इस प्रकार से 17 बार वो हारा। 18वीं बार जब वो आने की तैयारी में था तो नारद जी के प्रेरणा से वो काल यौन भी आ गया। तो भगवान ने विचार किया हमारी प्रजा की रक्षा कैसे हो। ऐसा विचार करके भगवान ने देवताओं का जो कारीगर है, जैसे अपने खाती होते नहीं है कारीगर लकड़ी के, देवताओं कारीगर कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को केक करके समुद्र में द्वारका का निर्माण करवाया। इति समंत्र भगवान
दुर्गम द्वादश योजनम कृष्णा मधुमती कोस में लंबा चौड़ा 12 कोस, ऐसे 12 कोस एक कोस के कितने योजन, 12 कोस के कितने किलोमीटर में, एक कोस के 3 किलोमीटर होते हैं। इतना लंबा चौड़ा बहुत बड़ा नगर, जिसके बहुत द्वार, गेट ही गेट है, द्वार द्वार द्वार, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वारका। भगवान ने योग माया के द्वारा सारे मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया द्वारका में। और कुछ सैनिक लोग, थोड़े बहुत ध्यान रखने वाले, और बलदेव और कृष्ण वहीं रहे। काली बनाया है, भगवान श्याम सुंदर भाग गए आगे, काली ने पीछे पीछे भागा। एक पहाड़ के गुफा में भगवान घुस गए और एक सोए हुए जो आदमी थे मुचकंद, उनके ठोकर मारी। मुचकंद ने आंख खोली, आंख से अग्नि निकली। अग्नि निकलते ही कालीवन का शरीर जलकर राख हो गया। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि वो कौन था, तो बताया वो मानधाता का लड़का राजा मुचकंद था। एक बार राक्षसों देवताओं के युद्ध में देवता लोग हार गए थे, तो देवता ने मुचकंद की सहायता मांगी। मुचकंद जा करके राक्षसों ने लोहा लिया, राक्षसों को हराया, तो देवता लोग राजी हो गए और बोले आप मांग लो। तो मुचकंद बहुत ही थके हुए थे, उन्होंने कहा युद्ध के परिश्रम से मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद लेना है और नींद में मुझे कोई जगाए नहीं। तो देवता ने वरदान के रूप में कहा आपको नींद आएगी, और यदि कोई जगाएगा तो आपकी आंख से अग्नि निकलेगी, वो राख हो जाएगा। ऐसी बात बताई, जल गया था। अब मुचकंद भगवान के सामने अपना परिचय दिया, पहले मैं फलाना का बेटा हूँ, फलाना ऐसा ऐसा। फिर स्तुति करता, भगवान का नाम भी जानना चाहता है। भगवान कहते हैं मेरा तो अनंत नाम है, पार नहीं है मुचकंद। तुम अगले जन्म में ब्राह्मण के घर पैदा होंगे और मेरी भक्ति के प्रभाव से बताता है साहित्य। मुचकंद ही दूसरा जन्म में नरसिंह में था हुआ, ऐसा कोई विद्वानों का मत है। वास्तव तो भगवान जाने, कोई फिर भी कहते हैं। तो भगवान के आदेश से बद्रीनारायण के पहाड़ों की ओर वो चले गए तपस्या करने के लिए। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलदेव जी पधारे मथुरा, और काली अग्नि की सेना का तेज नष्ट कर दिया। उनके आयुध जो थे सब मथुरा भेज दिए गए। इतने में वो जरासंध आया है, और जरासंध को देख के बलदेव श्याम सुंदर एक प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बुढ़ापा आता ना, तो हमको भी एक छलांग मारनी चाहिए। कौन सी छलांग? बहुत जोर से जंप करना चाहिए और ऐसे पहाड़ पर चढ़ जाना चाहिए जो जरासंध नहीं आए। कौन सा पहाड़ है भाई? परवर्षण, जो रात दिन वर्षा, भक्ति की वर्षा, प्रेम की वर्षा, कोई परवर्षण। प्रकृष्टेन वर्षति इति परवर्षण, जो रात दिन बरसे, विशेष रूप से बरसे। ये पानी तो विशेष रूप नहीं, कौन सी? भक्ति की धारा, प्रेम की धारा। इस धारा बुढ़ापा आता ना, तो भक्ति रूपी पहाड़ पर चले जाओ। तो फिर जरासंध क्या करेगा? बुढ़ापा तो आई गई, तो बुढ़ापा ने क्या किया? जरासंध ने पहाड़ के चारों तरफ अग्नि लगा दी कि जल जाएगा। क्या करेगा? बुढ़ापा की लाई क्या है? बीमारियां, नाक, कान, पेट, गुर्दे, फुर्दे, ये सब आग है बुढ़ापा की, समझ गए? तो उसने जरासंध आग लगा करके वो चला गया वापिस अपने देश में। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण छलांग मार करके नीचे उतरे और समुद्र में द्वारका जो थी वहां पधार गए। बोलो राम। जरासंध ने सोच लिया कि आग में ये पहाड़ जल गया तो वो भी जल गए होंगे, उसने निश्चय कर लिया। अब शादियों की बात होगी। पहले शादी बलदेव जी की करनी है कि बलदेव जी बड़े, तो रेवत नाम करके राजा, उसकी लड़की रेवती
उसकी शादी बलदेव जी के साथ की है। अब श्याम सुंदर की शादी भगवान कृष्ण की का स्वरूप आनंददायक, बड़ा सुंदर, जो नारजी महाराज है चर्चित। रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी ने मन ही मन में भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्रतिज्ञा स्वीकार की। अपने मन से ही प्रतिज्ञा की उसने, ऐसे कोई कृष्ण के सामने नहीं, किसी लोगों के सामने, किसी सखियों के सामने नहीं, मन से ही पति मान लिया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जो थे, उसके 5 लड़के, इसमें से जो बड़ा लड़का था रुक्मी, वो बदमाश था। वो शिशुपाल के साथ रुक्मणी की शादी करना चाहता था। रुक्मणी भगवान कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी, ये विरोध था। तो रुक्मणी ने सुदेव नाम करके ब्राह्मण को बुलाया, लेटर लिख करके उससे कहा कि तुम जल्दी से जल्दी जाओ और भगवान श्याम सुंदर से निवेदन करना, वो जल्दी आए तो मैं उनके साथ में शादी करूंगी, वरना मैं इस दुनिया में फिर रहने वाली नहीं। तो वो सुदेव ब्राह्मण लेटर लेकर के आया है और लेटर में लिखा 7 श्लोक है। पहले पहले नमस्कार प्रणाम करके भगवान को सुंदर के रूप में देखा, परमात्मा कितने सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ब्राह्मण आया, भगवान को प्रणाम करके कागज दिया है, तो बोले ये कागज क्रम देता तुम ही सुना दो। तो उस ब्राह्मण ने सुनाया, परमात्मा बहुत ही सुंदर है, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। युग हो चाहे महीना हो, बार तो साथ ही होंगे। युगों से मैंने तपस्या की है, साधना की है, तो बार तो साथ ही है। 7 बारों में मैं जो भी करती हूँ वो आप जानते, आप अंतर्यामी हैं। ये 7 बार से मेरी गतिविधियां, मेरी एक्टिविटी सब आपके चरणों में समर्पित है। उसे बड़ा और क्या होगा? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और दी, ये 7 बार, 7 बार होते हैं। इन बारों के अलावा कोई बार हो और कोई अलावा समय हो, कोई अलावा युग हो तो बताओ, कोई अलावा, इसके अलावा कोई भी युग नहीं, कोई बार। भगवान ने सुना, वेदव्यास वंदे सुनिसम्य यदुनंदन प्रेक्रिय पाणिना पाणिम प्रहसन्नदमब्रवीत्। उसके बाद में दारू को बुलाएगा, जल्दी जो एक ही रात में जाना है, कल तो शादी होने वाली, नहीं पहुंचते तो रुक्मणी क्या दशा होगी। इसलिए सुदेव आया, भगवान श्याम सुंदर बैठ गए, ब्राह्मण को बिठाया सुदेव को, और वहां से भागा। जो हवा भी क्या करे, घोड़ों के सामने ऐसे घोड़े थे। कहाँ द्वारका, कहाँ है अमरावती है, कुंडनपुर, कुंडल्यपुर, क्या बोले तुम्हारी भाषा में, हिंदी में तो कुंडनपुर कहते हैं, भागवत में तो लिखा कुंडनपुर, यहाँ बोलते कुंडल्यपुर है, पता नहीं क्या नाम है, कुंडली बोलता। तो ऐसे रातों रात ही भगवान आ गए महाराज। सुदेव को कह दिया जा जल्दी रुक्मिणी को खोल। बलदेव जी को पता था युद्ध होगा, क्योंकि विरोध है। बलदेव जी भी सेना लेकर के पीछे पीछे आगे। भीष्मक की सेवकों ने उनको अच्छा डेरा दिला दिया, शिशुपाल का भी डेरा लगा हुआ, रुकवा दिया अच्छे मकान में, अच्छी जगह। इधर रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही है कि सुदेव नहीं आया, हमारे प्रिय समाचार को।
ने में आ गया, कागज दिया, पढ़ा, बहुत राजी हुई। रात का सखिया ने स्नान करवाई और मेहंदी लगा रही।